कि आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, चाहे क्लास 10 के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, आज मैं बताना चाहूंगा कि इनके किस लेवल के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर किस लेवल के होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे जो क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड से हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बोर्ड से हैं या CBSE के बोर्ड से हैं। तो आज मैं तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। हर एक स्टेट के छात्रों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होगा, क्योंकि मेरे प्यारे आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, आज मैं बताना चाहूँगा कि इनके किस लेवल के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपके जो बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस प्रकार से आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे। तो मेरे लाडले चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो मेरे लाडले मैंने क्या लिखा है कि बोर्ड के पेपर किस लेवल के होते हैं। मेरे भाई एक हमारे छात्र थे जो वही क्वेश्चन किए थे मेरे से, इसीलिए मैंने सोचा कि हर एक छात्रों को क्यों ना बता दिया जाए। तो देखो मेरे प्यारे, यदि मैं बात करूँ ना, तो आपके जो बोर्ड के पेपर होते हैं, यदि मैं स्पेशली बात करूँ बिहार बोर्ड के ही छात्रों का यदि मैं बात करता हूँ ना, तो बोर्ड के पेपर जो होते हैं ना, ये तो कह सकते हो हल्का भी होते हैं, मीडियम लेवल के भी होते हैं, हार्ड लेवल के भी होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हर एक छात्रों के लिए जो है ना, हर एक क्वेश्चन जो है ना, किसी के लिए भारी हो सकता, किसी के लिए हल्का हो सकता है। जो क्वेश्चन का आप जवाब जानते हो तो वो आपके लिए हल्का है, जिस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हो वो आपके लिए भारी है। लेकिन होता है कुछ स्पेशली केस में होता है कि हर एक छात्रों के लिए जो है ना, वो क्वेश्चन भारी होता ही होता है। वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, यदि मैं बात करूँ मेरे प्यारे कि आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल के बारे में, तो आप देखो ये जो पेपर का सिलेबस पर आधारित होते हैं। देखो मेरे प्यारे, आपके जो बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन के लेवल जो होते हैं ना, सिलेबस पर भी आधारित होते हैं कि कहाँ से हमारे जो है ना प्रश्न हमारे सिलेबस से पूछे जा रहे हैं। होता क्या है कि यदि आप क्लास 10th के ही स्टूडेंट होंगे ना, तो आपके लिए जो है ना त्रिकोणमिति चैप्टर भारी लगता होगा। लेकिन होता क्या है कि यदि कोई छात्र त्रिकोणमिति चैप्टर पर ज़्यादा अभ्यास कर लिया तो उनके लिए हल्का होता है। ठीक इसी प्रकार से होता क्या है, ये भी देखा जाता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस क्षेत्र से जो कह सकते हो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये बात पर भी जाती है। लेकिन मैं आपको यदि बताऊँ ना मेरे प्यारे, यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में बताना चाहता हूँ, यदि मैं आपको मैथमेटिक्स को लेकर चलता हूँ, यदि आप मानकर चलता हूँ कि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं और क्लास 10th या 12th के छात्र हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। मानता हूँ ऑब्जेक्टिव को लेकर समझाता हूँ, तब समझ लीजिएगा। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव को लेकर भी आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं। देखो मेरे प्यारे, मानता हूँ कि आपका जो है ना मैथ है 100 नंबर के होते हैं, जिसमें 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक ना, और 100 नंबर का तो सब्जेक्टिव भी होता है ना। लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव को लेकर चलता हूँ। 100 ऑब्जेक्टिव में यदि मैं बात करूँ ना मेरे प्यारे, तो लगभग कह सकते हो कि 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि वेरी लो लेवल के होते हैं, जो कि हर एक छात्र इस क्वेश्चन को बना सकता है, ठीक ना। और जो होते हैं ना 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और जो यदि मैं बात करूँ तो लगभग कह सकते हो कि 15 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 15 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 15 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कह सकते हो कि हार्ड लेवल के होते हैं, हार्ड लेवल के होते हैं, जो कि किसी के बुते नहीं बनता है। हो सकता है कि अपवाद के केस में ये 15 से 25 क्वेश्चन बन जाए, ऑब्जेक्टिव का मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे प्यारे, यदि मैं बात करूँ ना, लगभग कह सकते हो कि 35 से 45 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि कह सकते हो कि मीडियम लेवल के होते हैं। यदि मीडियम लेवल के क्वेश्चन को आप बना दिया तो मान कर चलो कि मैथमेटिक्स का ही यदि मैं बात करूं तो आप जो है ना अच्छे स्कोर कर जाते हो। लेकिन मेरे प्यारे, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो आपके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, तो लो लेवल के 30 से 35 क्वेश्चन, 35 से 45 क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं और 15 से 25 क्वेश्चन हार्ड लेवल के होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं बात करूँ ना, तो इस प्रकार से होते हैं। यदि आपके जो है ना बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर का प्रश्न पूछा ना, तो आप ये मानो कि 35 से 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बहुत ईजी होंगे, जो हर एक छात्र बना सकता है। 30 से 35 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि मीडियम लेवल के होंगे। लगभग वही छात्र ये क्वेश्चन को बना पाएंगे जो छात्र ने थोड़ा बहुत सिलेबस को पढ़ा है। और जो है ना 15 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि वेरी हार्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि अपवाद में कोई ऐसा छात्र होगा जो ये क्वेश्चन को बना सकता है, ठीक ना। तो देखो, आप यदि चाहोगे कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाएं, तो आपको कौन कौन से प्रश्न को सॉल्व करने होंगे। एक तो जो है ना लो लेवल के जितने भी क्वेश्चन होंगे या इजी लेवल के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, लो लेवल के क्वेश्चन के साथ साथ आपको मीडियम लेवल के भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। साथ ही साथ 2-4% यदि मैं बात करूँ ना, तो हार्ड क्वेश्चन को भी
सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज आएंगे, ठीक ना। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि बोर्ड के जो पेपर किस लेवल के आते हैं। देखो आपके जो बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं शुरुआती पीरियड में आप देखोगे ना तो सामान्य लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। हर एक छात्र वो क्वेश्चन को बना सकते हैं, तब थोड़ा थोड़ा और बनाते जाओगे और डीपली में जब जाते जाओगे तब मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएगा। वही छात्र ये मीडियम लेवल के क्वेश्चन बना पाएंगे जो छात्र ने थोड़ा बहुत सिलेबस को पढ़ा है, और जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे ये वही क्वेश्चन बना सकता है जो 100% में 100% अपनी तैयारी पक्की कर दिया है, लेकिन अपवाद में ही वैसा छात्र मिलते हैं हमारे, ठीक ना। तो अब क्या होगा कि आपकी बोर्ड एग्जाम की यदि मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो अच्छे लेवल तो नहीं कर सकता, नहीं बहुत खराब लेवल कर सकता, लेकिन यह ज़रूर कर सकता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं मीडियम लेवल के होते हैं। यदि आपने अच्छा से थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया है तो आप कह सकते हो कि पास लायक तो वैसे हो जाओगे। और आप यदि मैं बात करूं, देखो हमारी स्पेशली यदि मैं बात करूं जो स्टेट लेवल के जितने भी हमारे कर सकते हो कि एग्जाम होते हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल के तुलना में यदि मैं बात करूं ना तो सेंट्रल लेवल के जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, चाहे कह सकते हो कि CBSE तो सेंट्रल में है, तो कह सकते हो कि जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं सेंट्रल लेवल के थोड़ा हार्ड होते हैं, लेकिन हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम जो होते हैं थोड़ा कह सकते हो कि लो लेवल के होते हैं, ठीक है ना। तो आपको यदि मैं बताऊं ना तो CBSE को हो या ऐसी के पेपर की तुलना में यदि मैं बात करूं तो हमारे बिहार बोर्ड को हो या कह सकते हो उत्तर प्रदेश के बोर्ड को हो या झारखंड प्रदेश के कर सकते हो, जितने भी हमारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं वो उन बोर्ड का एग्जाम थोड़ा लो होता है, ठीक ना। और मेरे प्यारे आप जानते होंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में यदि आप क्लास 10 या 12 के छात्र होंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन का टाइप क्या होता है कि आपके पास जो है ना MCQ होंगे, MCQ भी पूछे जाते हैं। MCQ का फुल फॉर्म जानते हो? MCQ का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, और आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं ना तो मल्टीपल ज़्यादातर यदि देखी जाती है ना तो ऑब्जेक्टिव में ही देखा जाता है कि मीडियम हार्ड ज़्यादातर देखा जाता है, लेकिन शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी कह सकते हो यह भी देखी जाती है कि जो है ना 10% जो है ना कह सकते हो कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, 25 से 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि कह सकते हो कि इजी लेवल के पूछ दिए जाते हैं, और 15 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मीडियम लेवल के पूछ दिए जाते हैं। तो मेरे प्यार यदि आप क्लास 10 या 12 के छात्र हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप भी टॉपर बने तो आपको मेरे नोट्स खरीदने होंगे। यदि आप चाहते हैं कि मेरे नोट्स लें तो आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 89 69 90 52 48 पर कॉल करना होगा। यदि आप यहाँ से कॉल करते हैं तो आपको पता चल पाएगा कि किस प्रकार से आप मेरे टॉपर के नोट्स ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।